सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। डार्कनेस लाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु यीशु मसीह के दास मार्क्यो मामा आप सबके सामने फिर से मैं हाजिर हूँ। तो दर्शकों, आज मेरा मुद्दा है प्रार्थना के बारे में, इबादत के बारे में, दुआ के बारे में आज हम बातें करते हैं। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं। इस छोटा सा वीडियो को शुरुआत करने के लिए एक वचन, प्रभु का वचन पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 और 8। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 और 8 में क्या लिखा है, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और वर्स 1 में लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अपने वचन से आप सभी को आशीष करें। तो दर्शकों, अभी मैंने जो वचन पढ़ा है उसमें लिखा है कि मांगने वाले को दिया जाएगा, खटखटाने वालों को खोला जाएगा, के लिए खोला जाएगा, और जो ढूंढता है उनको पाता है, जो खटखटाता है उनके लिए खोल दिया जाता है। वचन में ऐसा लिखा है। तो इसलिए दोस्तों, ये वचन हमें स्पष्ट ये कहना चाहता है कि यदि हम एक विश्वासी है तो एक विश्वासी का बहुत बड़ा कार्य क्या होता है, बहुत बड़ा हथियार क्या होता है, और वो हथियार है प्रार्थना। वो हथियार है प्रेयर्स, प्रार्थना। आप जानते हैं, बॉर्डर पर, सीमा पर जो हमारा देश के जवान लोग होते हैं, वो लोग ऐसा यूं करे नहीं रहते। दुश्मन का सामना करने के लिए उनके पास में हथियार होते हैं, आधुनिक हथियार होते हैं। और एक सैनिक के हाथों में हथियार ना हो तो वो व्यर्थ है। उसी तरह एक विश्वासी का जीवन भी, यदि आपके जीवन में प्रार्थना ना हो तो आपका विश्वास व्यर्थ है और आप अपने हथियार को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। दोस्तों, आपको भरोसा है कि ये मुसलमान लोग जो है 5 बार प्रार्थना करते हैं। 5 बार। पहला, सूरज का ढलते समय में, माफ कीजिएगा, सूरज का उगते समय में। पहला, सूरज का उगते समय में। और दूसरा है कि दिन का बीचों बीच में एक बार, यानी कि मिड डे। उसके बाद में मिड डे के बाद, आफ्टरनून के बाद में और एक बार करते हैं। उसके बाद शाम का सूरज ढलते समय में एक बार फिर करते हैं। उसके बाद रात को फिर करते हैं। 5 बार मुसलमान लोग प्रार्थना करते हैं, अपने खुदा से वो लोग बातें करते हैं। तो आज हमारा विश्वासी लोगों से मैं कहना चाहता, एक मसीही लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आप एक सच्चा विश्वासी और एक सच्चा क्रिश्चियन है, सच्चा मसीही है, तो आपको अपना हथियार को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो हथियार है हमारा प्रार्थना। प्रार्थना ही हमारा ताकत है। प्रार्थना से हमें क्या मिलते हैं? प्रार्थना से हमें कि परमेश्वर का सामने में साथ हमें जोड़ते हैं। प्रार्थना ही ऐसा एक जरिया है जो हमें परमेश्वर के साथ में जोड़ते हैं। प्रेयर हेल्प्स you develop a relationship with God. Prayer helps you develop a relationship with God. मतलब यानी कि प्रार्थना जो है हमें मदद करता है परमेश्वर के साथ जुड़ने में, उनका करीब आने में। आपका कोई रिश्तेदार हो, यदि आप सालों साल उनके साथ बातें नहीं करता हो, आपका रिश्ता डेवलप नहीं होगा, आपका रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगा। ठीक वैसे ही जितना जितना हम अपने रिश्तेदारों से हम बातें करते हैं, उनके करीब जाते हैं, उतना एक दूसरे के साथ हम लगाव होते हैं। उसी तरह
प्रार्थना भी हमें परमेश्वर के साथ में जुड़ने के लिए हमें शक्ति देते हैं, हमें ताकत देते हैं, हमें मदद करते हैं प्रार्थना जो है। तो इसलिए मसीही भाई बहन, परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए आपको प्रार्थना में लीन होना बहुत बहुत जरूरी है। तो दूसरा है कि प्रार्थना हमें ताकत देते हैं आने वाला मुसीबत का सामना करने के लिए। हमारे जीवन में कुछ भी, जो भी तकलीफ आता है, बीमारी आता है, समस्या आता है, चिंता आता है, स्ट्रेस आता है, दुख आता है, तो उस समय में प्रार्थना जो है हमें मदद देता है, हमें ताकत देता है। जब आप दुख में पड़ते हो, जब आप उदास में पड़ते हो, जब आप बीमार में होते हैं, आप प्रार्थना करके देखिए। प्रार्थना करते वक्त, करने के बाद आपको जरूर आपको ताकत मिलेगा। ये मेरा दावा है, ये मैं 100% मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी किया है, मैंने भी करके देखा है। इसीलिए प्रेयर गिव्स यू स्ट्रेंथ टू अवॉइड टेम्पटेशन। प्रेयर गिव्स यू स्ट्रेंथ टू अवॉइड टेम्पटेशन। प्रार्थना आपको आने वाला समस्या को लड़ने के लिए, आपको टेम्पटेशन का साथ से लड़ने के लिए आपको ताकत देता है। कैसे? यीशु मसीह जब गेत्सेमनी गार्डन में, गेत्सेमनी बगीचा में जब प्रार्थना कर रहा था, बहुत उसने रो रो कर पसीना से खून तक टपक पड़ने के लिए उन्होंने प्रार्थना किया है। इतने दर्द भरे उसने प्रार्थना किया है। और उसने अपना चेला लोगों से ये कहा था कि तुम लोग मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं रुक पाया, तुम लोग सो रहे हो, प्रार्थना में लगे रहो तुम लोग, ताकि आने वाला विपत्ति से तुम सामना करने का सामर्थ्य पाओ, आने वाला मुसीबत का सामना करने के लिए आपको ताकत मिले। तो प्रार्थना जो है हमें आने वाला मुसीबत, आने वाला विपत्ति से लड़ने के लिए हमें ताकत देते हैं। तो ये यीशु ने अपना चेलाओं को, उन्होंने कहा था मैथ्यू चैप्टर 26:41 में, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41 में उसमें लिखा है कि तुम लोग प्रार्थना में लगे रहो, परीक्षा में ना पड़ो, ताकि परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु ने ऐसा अपने चेला को कहा था। तो इसलिए दोस्तों, प्रार्थना सिखाने वाला चीज नहीं होता, प्रार्थना को सिखाया नहीं जाता है, प्रार्थना सुनकर सीखा नहीं जाता है। प्रार्थना आपके अंदर से आना चाहिए। प्रार्थना आप अंदर से, आप परमेश्वर के लिए पुकार आना चाहिए, आपका हृदय से आना चाहिए, आपका मन से आना चाहिए। तो बहुत सारा लोग कहते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं मांगता हूँ, मुझे नहीं मिलता। देखिए दोस्तों, आपका प्रार्थना कभी भी अपने सुख सुविधा के लिए ना हो। पहला बात हमेशा याद रखिए, आपका प्रार्थना अपना सुख सुविधा के लिए ना हो। आपका प्रार्थना हमेशा लोगों के लिए अर्पण कर देना चाहिए, अपना पड़ोसी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, और सारा दुनिया के लोगों के लिए, सारा दुनिया का ऑफिसर्स के लिए, एमएलएस के लिए, मिनिस्टर के लिए, और जितना भी संसार में प्रभु दास है, उन लोगों के लिए आपका प्रार्थना हमेशा अर्पण होना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं, हम मांगते हैं, मिलते नहीं, वो क्यों? आइए हम वचन में बताते हैं आपको। जेम्स चैप्टर 4:3 में हम देखते हैं प्रभु वचन। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 3 में हम देखते हैं, वहां पर स्पष्ट लिखा है, कृपा ध्यान से आप देखिएगा। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जेम्स चैप्टर 4 वर्स 3 में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यहाँ पर प्रभु वचन में ऐसा लिखा है कि प्रभु वचन में कि तुम मांगते हो, क्यों नहीं पाता? क्योंकि आप सेल्फ मोटिव्स में मांगते हो। पुराना जमाना में धर्म गुरु लोग होते हैं, परिशिष्ट लोग, सदकशीष लोग, और हमेशा प्रार्थना करते हैं, हे खुदावन, आपने जो जो रास्ता दिखाया मैं वही रास्ता गया, मैंने तो पाप नहीं किया, मैंने तो गुनाह नहीं किया, आपका हर वचन का आज्ञा का पालन किया, और बस अपने आप को
तारीफ करते हुए वो प्रार्थना करता था। हमारा प्रार्थना ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा प्रार्थना हमेशा लोगों के लिए अर्पण करना चाहिए, क्योंकि हम जब अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपना सेल्फ मोटिव के लिए, अपने फायदा के लिए, अपने फायदे के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, तो उस वक्त हमारा प्रार्थना का जवाब आना तय नहीं है। इसलिए हमेशा हमारा प्रार्थना, क्योंकि खुदावन जानता है कि हमें क्या चाहिए, हमारा परिवार के लिए क्या आवश्यकता है, खुदावन जानता है। तो इसलिए हमारा प्रार्थना हमेशा अपने पड़ोस के लिए, अपने लोगों के लिए, जितना भी बड़े बड़े प्रभु का दास बाइबल में, जितना भी प्रोफेट डैनियल, लूक, जितना भी प्रार्थना किया है, उन्होंने हमेशा से यरूशलेम के लिए प्रार्थना किया है। अपने लोगों के लिए उन्होंने ज़्यादा प्रार्थना किया है। इसलिए हमारा प्रार्थना हमेशा संसार का अध्यक्ष और अधिकारी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोस के लिए हमें हमारा प्रार्थना रहना चाहिए। इसलिए हम मांगते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम अपने सेल्फिश वे में हम मांगते हैं, अपने फायदे के लिए हम मांगते हैं। इसलिए हमारा प्रार्थना का जवाब नहीं आता, इसलिए हम मिलता नहीं है दोस्तों। इसलिए प्रार्थना नहीं करना एक गुनाह है। प्रार्थना नहीं करना एक गुनाह है। बाइबल हमें बताता है प्रार्थना नहीं करना एक गुनाह है। यदि आप मसीही हो, आप एक विश्वासी हो, जैसा मैंने पहले कहा है, आपका हथियार, जैसा एक सैनिक का हथियार होता है, उसी तरह हमारा हथियार प्रार्थना है। इसलिए प्रार्थना नहीं करना भी एक गुनाह है, क्योंकि प्रार्थना नहीं करने से हम परमेश्वर का रिश्ता से हम दूर हो जाते हैं, हम दूर चले जाते हैं। इसलिए हमारा जितना भी मसीही भाई बहनों, हमेशा एक बात याद रखिए, हमारा दर्शकों याद रखिए, जैसे कि ये एक पेन है, ये एक दीवार है। आप इस पेन को इस दीवार पर ऐसा फेंकोगे और ये पेन जो है टकरा कर वापस आते हैं, टकरा कर वापस आते हैं, टकरा कर वापस आते हैं। उसी तरह जितना जितना हम प्रार्थना करें, जितना जितना हम लोगों के लिए इबादत करें, उतना उतना मेरा जीवन में वो चीज़ आएगा, वैसा ही वो मेरा जीवन में वापस फिर से मुझ पर आएगा। इसलिए हमें प्रार्थना में लीन रहना चाहिए। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है कोलोसियन चैप्टर 4 वर्स 2 में, कोलोसियन चैप्टर 4 वर्स 2 में लिखा है कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। इसलिए आज मैं मसीही भाई बहनों से वही कहना चाहता हूँ, मसीही दर्शकों से वही कहना चाहता हूँ कि आप सभी प्रार्थना में जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो और परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो। धन्यवाद दे देकर परमेश्वर के करीब और भी आप आए, यही हमें प्रभु का वचन बता रहा है। इसलिए अंत में मैं वही कहना चाहूँगा कि एक मसीही आज क्यों तंदक पर गया, वो इसलिए है कि हम प्रार्थना नहीं करते हैं। हम गिरजा जाना हम छोड़ देते हैं, हम फेलोशिप जाना छोड़ देते हैं। वो इसलिए है कि हम प्रार्थना में हम लीन नहीं रहते, प्रार्थना में हम जागृत नहीं रहते। इसलिए आपको परमेश्वर ने हथियार दिया है और वो आपका हथियार है आपका प्रार्थना, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन बहुत ताकतवर होता है। प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, जो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि प्रार्थना का ताकत क्या है, प्रार्थना का सामर्थ्य क्या है। मैं मेरे अगले वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा। इसलिए याद रहे, यदि सीमा पर जो आर्मी है, जो जवान है, यदि वो भी अपना हथियार को पकड़े रहे, यदि उसे साफ ना करे, तो वो जंग लग जाता है। उसी तरह आपको परमेश्वर ने हथियार दिया है, इसलिए उस हथियार को रोज साफ करें, ताकि और भी वो दार हो, दो धारी तलवार की तरह दार होते रहे और हर मुसीबत को काट सके। इसीलिए उस हथियार को हमेशा से आप साफ करते रहे, दार करते रहे, उनको साफ करते रहे। तो यही हमें
सिखाता है। तो आज फिलहाल मेरे वीडियो में इतना ही आज कि मसीही लोग प्रार्थना में जागृत रहे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।